नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी सिलेबस जीआईसी का जो उर्दू सिलेबस है उसमें हमने जो है कल वली औरंगाबादी यानी वली दक्नी को पढ़ाया था। तो वली दक्नी से रिलेटेड वली दक्नी से मुताल्लिक कुछ सवालात थे, लगभग 20-25 सवालात, तो हमने सोचा करवा दें आपको, इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। रात के 12:05 हैं और मैं हाज़िर हूँ आप सभी लोगों के बीच वली दक्नी से मुताल्लिक कुछ अहम सवालों के साथ। एक चीज़ और आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरी साथियों कि हमारे चैनल को जिन भाई बहनों ने या जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो गांव में रहते हैं दोस्त, उनके पास भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, जब वीडियो आप चलाएंगे, वीडियो चलने लगेगा तो वीडियो के जस्ट नीचे हमारे चैनल का नाम रहता है। चैनल के नाम के एकदम सामने दाहिने तरफ लाल बटन रहता है सब्सक्राइब का, उसको दबा दें। जब दबा देंगे तो उसी के दाहिने तरफ जस्ट एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बस हो गया हमारा चैनल सब्सक्राइब। इतनी सी करनी है, इतनी सी बात के लिए साथियों आप लोग इतना करिए। पैसा एक को नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल फ्री आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों तक, दूर दूर तक शेयर करना है ताकि सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग पढ़ें। और हम जब भी वीडियो डालेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तब नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वली दक्नी से मुताल्लिक जो सवाल हैं, जो अहम सवालात हैं, उन सवालों के साथ मैं हाज़िर हूँ। वली को उर्दू शायर का बाबाए आदम, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया है? हमने इसको कल ही पढ़ाया है आपको, अभी सुबह की शायद है बात। तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। आप सभी लोगों को शायद ध्यान भी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों कि उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है, ये किसका कौल है? ये भी हमने जितने कौल थे वली के मुताल्लिक, उन सारे कौल को हमने आपको बताया था। तो उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है, ये किसका कौल है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि अभी इसी प्रश्न को हमने ऊपर ये किया है, लेकिन ये दूसरे रूप में दिया गया है और यही प्रश्न 42वें नंबर पर दूसरे रूप में दिया गया है। ऑप्शन नंबर वही सही होगा, क्या? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं कि किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? आ सकता है ये प्रश्न। किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? पहला है वली, दूसरा है मीर तकी मीर, तीसरा है गालिब और चौथा है मीर दर्द। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो वली दक्नी हैं, इन्हीं के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। ठीक है साथियों, क्यों? क्योंकि दक्कन में तो कहा जाता है कि औरंगाबाद इनका जो है वतन है, दक्कन में औरंगाबाद कहा जाता है। और फिर अगर दूसरे शब्दों में बात करें, दूसरे लफ्ज़ों में, तो एक हैदराबाद भी कहा जाता है शायद। कल हमने बताया था, आप वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वीडियो। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उर्दू के नाम से 3 फोल्डर हैं। एक है उर्दू अदब दास्तान के नाम से और एक है उर्दू अदब के अहम शोरा, तो उसमें ये सब होगा। और एक है जो फर्स्ट यूनिट आपका है, उसके नाम से बनाया गया है फ़ोल्डर, तो उसमें बहुत सारे वीडियो उसमें भी हैं। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक तो सबसे नीचे फ़ोल्डर है और एक 2 बीच में है, तो आप ये सारे वीडियो मेरे वहीं प्लेलिस्ट में रहते हैं और पड़े रहेंगे। आप सभी लोग इसको चाहे जब देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा? देखिए, प्रश्न कितने रूपों में पूछा गया है, नागिन की तरह है ये प्रश्न, कई रूपों में पूछा जाता है। वली को कहा भाई, वली दक्नी को कहा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वली कहाँ के रहने वाले हैं? वली कहाँ के रहने वाले हैं? पहला ऑप्शन है
दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है औरंगाबाद और चौथा है अजीमाबाद। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो औरंगाबाद है, वली औरंगाबाद के ही रहने वाले हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि दक्कन में इनको कहा जाता है कि औरंगाबाद के हैं, इसीलिए इनका नाम वली औरंगाबादी हो गया। वैसे इनके वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि वली दक्कनी के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी? वली दक्कनी के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी? तो हमने अभी कल ही पढ़ाया है आपको, पढ़ाया है, आपको शायद याद होगा कि जो है वली दक्कनी के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी? दक्कन के का ऐसा कौन सा शायर था जिसके दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी? तो ऐसा एक ही था, कौन? वली दक्कनी। तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वली दक्कनी दक्कन का एक यही शायर था जिसके दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी। कल हमने पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। जिन साथियों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में चले जाएं चैनल के, वहां से देख लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। फिर है सवाल, वली का साले वफ़ात क्या है? वली का साले वफ़ात क्या है? कल हमने आपको बताया था। तो पहला है 1720, दूसरा 1703, तीसरा 1715, चौथा 1707। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वली का जो साले वफ़ात है साथियों, वली का साले वफ़ात हमने आपको कल भी बताया था, 1707 ईस्वी है। अगला सवाल है कि किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तो हमने किया है इसको, वली दक्कनी। अगला सवाल है कि मसनवी शहर सूरत किसने लिखी? मसनवी शहर सूरत किसने लिखी? तो और कौन लिख सकता है? किसके बारे में बात हो रही है साथियों? वली औरंगाबादी के बारे में बात हो रही है। और शहर सूरत हमने कल पढ़ाया है आपको कि जो मसनवी शहर सूरत है वो वली औरंगाबादी ने लिखी है। तो अगला सवाल है, किस शायर के दीवान को आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? तो हमने अभी ऊपर किया है कि वली दक्कनी का एक दीवान था जिसके दिल्ली पहुंचने से दिल्ली में धूम मच गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगला सवाल पे बढ़ते हैं कि दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की थी? कल हमने इसको पढ़ाया था आपको। दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की थी? वजही ने बिल्कुल नहीं की, सिराज ने बिल्कुल नहीं की, गवासी ने बिल्कुल नहीं की। किसने मुलाकात की थी? वली दक्कनी ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज का पहला सवाल देखिए, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? अभी तो हमने किया है इसको। देखो, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो अभी तो किया है हमने। ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम समझे बी पे लिखा है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वली दक्कनी। अगला सवाल है, किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हमने कल ही पढ़ाया है इसको, कल ही पढ़ाया है। किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है? किस शायर के दीवान को दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि वली दक्कनी। ठीक है। अगला सवाल है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? रिपीटेड क्वेश्चन, वली दक्कनी। फिर है, गुल व बुलबुल का गरम है बाजार, गुल व बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो, ये शेर किसका है? ये शेर किसका है पूछा जा सकता है। और बाज़ परीक्षाओं में भी वली दक्कनी से तमाम प्रश्न आए हैं, और यही सब प्रश्न बाज़ परीक्षाओं में भी आए हैं, नेट में भी पूछे गए हैं, इसलिए ये अहम सवालात हैं। गुल व बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो, ये शेर किसका है? तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये वली दक्कनी का शेर है। अगले सवाल पे चलते हैं, वली का हम असर शायर कौन है?
जिसका जिक्र खुद वली ने अपने कलाम में किया है। कल हमने पढ़ाया था आपको, मुझे याद है, आपको भी इंशाल्लाह याद होगा। पहला ऑप्शन सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी, दूसरा सिराज औरंगाबादी, तीसरा फ़कीरुल्लाह आज़ाद और चौथा दाऊद औरंगाबादी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि जो सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी थे, इन्हीं के नाम का जिक्र वली ने खुद अपने कलाम में किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसका दीवान गारसा दतासी ने फ्रांस से शाला किया? तो कौन है, किसका दीवान? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वली दक्नी का जो दीवान था उसे गारसा दतासी ने फ्रांस से शाया किया था। तो अगला सवाल है, किस शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्वुर किया गया था? किसको? ऑप्शन देख लीजिए, आबरू को, हातिम को, वली को और मीर को। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वली औरंगाबादी का। वली औरंगाबादी को उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्वुर किया जाता था। किसने कहा था? ये मोहम्मद हुसैन का जो है कौल था, स्टेटमेंट। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल शायर किस शायर का है? मुंदरजा झेल शायर किस शायर का है? देखिए, ऐ नूर जान व दीदा तेरे इंतज़ार में, मुद्दत हुई पलक सो पलक आशना नहीं। किसका है ये? पहला ऑप्शन वली औरंगाबादी, दूसरा सिराज औरंगाबादी, तीसरा इब्न निशाती, चौथा हाशमी बीजापुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? 59वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वली औरंगाबादी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल, लास्ट। वली के इस शेर को मिसरे अव्वली से मुकम्मल कीजिए। मिसरे अव्वल से मुकम्मल कीजिए, तो यानी कि मिसरा दूसरा वाला दिया गया है और अव्वल लिखना है, मुकम्मल करना है। दूसरा वाला क्या है? मजनू हो तेरे गम को बेआबा सो कहूँगा। इसका पहला क्या रहेगा? जलता हूँ शब व रोज़ तेरे गम में ऐ साजन। भी है कि कुर्बां तेरी मुझ पर हुई चूब सी जलकर। और दूसरा ऑप्शन नहीं है, दो ही इसमें दिया गया है, बाकी लगता है मुझे कि कट गया है। तो वैसे भी जो है इसमें वो नहीं है दोनों। तीसरा मैं बता दे रहा हूँ जो नहीं है इसमें। तीसरा जो है, मुझ पर ना करो ऐसे करके शुरू है वो, मुझ पर ना करो, तो इसमें तो है ही नहीं वो। तो खैर, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल आपको जवाब दे दूंगा। आज तो फिर इसमें कट गया है, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये थे अहम सवालात जो वली दक्नी के ऊपर थे, वली दक्नी से मुताल्लिक थे। ठीक है, अब दर्द गज़ल गो शायर अगले जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद हमने पढ़ाया था वली दक्नी। अब वली दक्नी के बाद हम पढ़ाएंगे दर्द को। कल हम आपको दर्द को पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।